बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का रद्द अमल। डेविड लेमी कहते हैं पाकिस्तानी हुक्काम से बानी पीटीआई पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुक्काम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है। वाज़ेह है बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालिफ आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुंबई के हमलों के हवाले से कुछ ऐसी एविडेंस है और ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ तहरीके इंतशार के जो लोग हैं वो, बल्कि जो उनके बानी चेयरमैन हैं वो भी यही रट लगाते रहे कि जी हमारे लोग नहीं थे। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। दावा किया जाता है पारसाई का कि जी हमारे लोग नहीं थे, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा क्या उनकी जमात की रुकन नहीं है? कमांडर की तरफ जा रहे। झूठ और साजिशें। सानिया 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। बानी पीटीआई और पूरी क़यादत अवाम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सानिया 9 मई की नाकाबिले तरदीद सीसीटीवी फुटेज कौम के सामने पेश कर दी। कहा एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। क्या यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी, उस्मान डार, मुराद सईद तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? मजीद कहा इंतशार और फसाद पीटीआई का वतीरा है। अमरीका से कोई तवक्कुआत नहीं हो सकता है ट्रंप भी पीटीआई का मसला उठाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई और दीगर के साथ जो हो रहा है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम अमरीका से किसी इक़दाम के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहे, हमारी अपनी सियासत और मफादात हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की ही कारस्तानी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है बानी पीटीआई पाकिस्तान में इजराइल का असासा है। इजरायली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा है? मुल्क को फिर डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब मरियम के हमरा लंदन से रवाना हो चुके, जो आज रात वतन वापस पहुंच जाएंगे। बाहर बैठे लोगों ने पाकिस्तान में अवाम और फौज के दरमियान खलिश पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के 2/3 अवाम आज भी बानी पीटीआई के साथ हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने बता दिया था कि वो कहाँ खड़े हैं। हुकूमत को बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पहल करने का मशवरा भी दे दिया। मुल्क में स्मॉग और धुंध का राज। कई शहरों की सूरत हाल नाजुक। फजाबाद दस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी 800 से ज़ायद रिकॉर्ड। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर विराजमान। शदीद धुंध के बायस मोटरवे की कई मकामात बंद। लाहौर पर स्मॉग के बाद सैकड़ों शहरी बीमार। 24 घंटे में सांस के मर्ज में मुब्तला 75,000 केसेस रिपोर्ट। 19 लाख से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। 14 रोज़ में 7 लाख अफराद फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हुए। शहरी सांस, तम्मा, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला। तर्जुमान डीजी हेल्थ डॉक्टर यादुल्ला कहते हैं शहरी बेहतियाती कर रहे हैं। फोग और ये जो हमारी जितनी पॉल्यूशन है, जिसमें आपके भट्टों से निकलने वाला धुआं, भट्टे सारे बंद करवा दिए। इसके नतीजे में फ़िज़ा में आलूदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे ओजोन लेयर को नुकसान होता है, लोगों को सांस की बीमारी। इस्लामाबाद में बरसात, आलूदा फ़ज़ा साफ, स्मॉग भी ख़त्म। मर्दान, हंगू और अगजई, झंग, कोटद्दू, लिया और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश और यालाबारी। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। ठंड बढ़ने लगी। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। कराची में मौसम का धरा मायार। रात में सर्दी, दिन बादस्तूर गर्म। स्मॉग पर मौसीकी का तड़का। खातून ने लाहौर में स्मॉग से परेशान लोगों का मूड अच्छा करने के लिए स्मॉगी कवाली बना डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उमरकोट में कुएं की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 अफराद जाम बहक। एक शख्स को बचाने के लिए मजीद अफराद ने कुएं में छलांग लगाई।
रेस्क्यू टीमों ने तीनों लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम फरार हो गया, पुलिस मुंह देखती रह गई। लांडी जेल से जिना अस्पताल लाया गया खतरनाक मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम आगा सलमान को इलाज मुआवजे और MRI के लिए लाया गया था। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस की दौड़ें लग गईं। रुझान जमाली में भांजों का मामू पर तशद्दुद, मुलजिमान ने कान और मूछें काट दी। तशद्दुद का वाक़या मामूली तनाज़े पर पेश आया। अहले मोहल्ला के शोर मचाने पर मुलजिमान फरार, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा और लबनान में खाको खून का खेल ना रुक सका। इजरायली फौज की बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 28 फ़लस्तीनी शहीद, 120 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 43,800 तक पहुँच गई। लबनान में 60 लबनानी शहरी शहीद, तादाद 3,445 तक जा पहुंची। 14,000 से ज़ायद जख्मी। हिजबुल्लाह का मुजाहिद सिहोनी फौज के सामने डट जाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल की नेवल बेस पर 65 रॉकेट दाग दिए। हीवा के जुनूब में साहिली एथलीट शहर पर ड्रोन्स और रॉकेट से हमला किया गया। सिहोनी फौज के चेक पॉइंट के करीब फौजियों के ग्रोह को कामयाबी से निशाना बनाया। सिहोनी फौज का मुतादिद रॉकेट्स को मार गिराने का दावा। चीन के शहर के कॉलेज में जुनूनी शख्स का चाकू से हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी। चीनी पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया 21 साल नौजवान ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप ना मिलने पर आग बबूला था। PTA का इदारों फ्रीलांसर्स के लिए VPN रजिस्ट्रेशन आसान करने का ऐलान। PTA के जारी एलामी के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स, बैंक, सिफारतखाने और फ्रीलांसर्स अब PTA की सरकारी वेबसाइट पर अपने VPN बासानी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करना और बुनियादी तफसीलात फराहम करना अहम है। पाकिस्तान में सामाने हर्ब की सबसे बड़ी नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। कमोडोर एतजाज़ खालिद कहते हैं पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। नुमाइश दिफाई सनत को आलमी सतह पर दिखाने का मौका फराहम करती है। नाल खालिद और ना JF-17 इस बार नुमाइश में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा हैदर टैंक सबकी तवज्जो का मरकज होगा। कराची की मसरूफ और अहम तरीन शारा फैसल आज रात ड्रिग रोड से कारसाज तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्रिग रोड का कारसाज शारा फैसल दोनों तरफ से रात 2 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। कारसाज से हसन स्क्वायर जाने वाला हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद होगा। एयरपोर्ट से शहर आने वाले राशिद मिनास रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। एक और मैच, एक और शिकस्त। शाहीन फतुहात के ट्रैक पर ना आ सके। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से कैंगरूज के नाम। मेजबान टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 148 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4, अब्बासी आफरीदी ने 3, सुफियान मुकीम ने 2 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 19.4 ओवर्स में 134 रन पर ठेर हो गई। कौमी बॉलर्स ने बड़ी इनिंग्स बचाई। बैटर्स ने टीम की लुटिया डुबाई। ना बाबर चले ना रिजवान। उस्मान खान ने भरपूर मज़ाहमत दिखाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16, बाबर आजम 3 रन पर चलते बने। साहबजादा फरहान ने 3, अब्बास आफरीदी ने 4, हारिस रऊफ ने 2 रन बनाए। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम ने खाता भी ना खोला। उस्मान खान ने निस्फ सेंचुरी बनाई। कैचेस ड्रॉप करना शिकस्त की वजह बना। बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की, मगर जब कैचेस ड्रॉप हों तो जीत मुश्किल हो जाती है। मैच में शिकस्त के बाद कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, कहा जाते थे
पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं। उस्मान खान और इरफान खान ने अच्छी बैटिंग की। भारत हठधर्मी से बाज न आया, आईसीसी को भी नोटों का गुरूर दिखा दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने पर बाज़ेद आईसीसी के खत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओसान खता। बीसीसीआई के जवाबी खत पे बेबुनियाद वजूहात बयान, आईसीसी को पैसों का लालच भी दे डाला। बीसीसीआई ने पाकिस्तान न आने के अपने फैसले पर नजरसानी से इनकार कर दिया। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करता तो आईसीसी को 500 मिलियन और भारत को $100 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार, मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की यकीन दहानी, मोहसिन नकवी की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात, रिचर्ड थॉम्सन का चैंपियंस ट्रॉफी और पीसीबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबें रोनुमाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली का सफर करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपना सफर मुकम्मल करने के बाद अफगानिस्तान जाएगी। तमाम ममालिक का सफर करने के बाद टूर्नामेंट से कबल वापस पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। खेल के मैदान में खवातीन भी आगे, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कप्तान फातिमा सना और मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। बाएं हाथ के स्पिनर सादिया इकबाल बी कैटेगरी में आ गई। नई खिलाड़ी गुलफिरोजा, रामीन शमीम और तस्मीमा रुबाब भी शामिल। और वर्सटाइल फनकार शफी मोहम्मद शाह को बिछड़े 17 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद ने रेडियो से फनी सफर का आगाज किया, टीवी का रुख किया तो तीसरा किनारा, चांद गिरहन, आंच और जंगल जैसे बेशुमार ड्रामों को अपनी जानदार अदाकारी से नाकाबिले फरामोश बनाया। 30 साला फनी सफर में 100 से ज़ायद उर्दू और सिंधी ड्रामों के साथ साथ कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।